एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सुहान को दिखाते हैं जो कि काफी आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो उठ जाता है और वो अपने हाथ को टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगा होता है कि एम्पायर तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। ये सुनकर उसके सभी के सभी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए होते हैं और हंसने लगे होते हैं और कहते हैं कि देखो ये गार्बेज फिर से दिन में सपने देख रहा है। ये सब देखकर सुहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा होता है कि शायद वो रीबोर्न हो गया है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने सेकंड ईयर के हाई स्कूल में वापस आ गया है। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी पर उसकी नजर चली जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि आज 3 अप्रैल है और 12 बज रहे हैं, इसका मतलब दुनिया चेंज होने में अब सिर्फ 3 घंटे से भी कम टाइम बच रहा है। यही सोचकर वो जल्दी से वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पान लियान लियान नाम की लड़की उसे रोककर एक लव लेटर उसके सामने फेंक कर कहने लगी होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे लव लेटर लिखने की? क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम्हारे पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई स्टेटस है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे लिए वर्दी हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पिछले लाइफ में ये अपने बॉयफ्रेंड साइमन किंग के साथ मिलकर मुझे एक फेक लव लेटर में फंसा दी थी और इसी का यूज करके ये दोनों के दोनों मुझे 2 सालों तक ब्लैकमेल किए थे और अपना पूरा स्कूल का खर्चा मुझसे निकलवाए थे। इतना सोचकर वो पूरे एटीट्यूड में उससे कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि पहले जाकर शीशे में खुद का शक्ल देख कर आओ। तुम तो बिल्कुल एक स्टिंकी फॉक्स की तरह दिख रही हो और तुम्हारा तो चेहरा भी बहुत ही ज्यादा अगली है, तुम्हारे इमेज तो पूरा का पूरा स्कूल में बर्बाद है, मैं तुम्हें पसंद करूंगा, पागल पागल हो गए हो क्या? ये सब देखकर पूरा का पूरा क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वो उससे मुंह लगा रहा है, क्या ये वही सुहान है जिसे हम लोग जानते हैं या फिर ये बदल गया है? जब उसका बॉयफ्रेंड आएगा तब नाटक देखने में मजा आएगा। उसका ऐसा बर्ताव देखकर पान काफी ज्यादा चौंक गई होती है और वो कांपते हुए घबराते हुए उससे कह रही होती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और वहां से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने मेरा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, आज तो तुम्हें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर वो बंदा अपना उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड को वो कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा कमजोर होने के कारण मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अभी से लेकर तुम्हें हमेशा मेरा ऑर्डर को मानना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये सब सुनकर पान सोच रही होती है कि लगता है कि हमारा प्लान पूरा हो गया, लेकिन सुहान उससे कहता है भाड़ में जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तभी सुहान उसे एक लात मारकर बहुत ही दूर फेंक देता है और इसके बाद वो उठ ही नहीं पाता है। वहीं पर हान जाते हुए कहता है कि कचरा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। ये देखकर पूरी क्लास में शांति छा जाती है। वहीं पर हान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि कहीं मेरी आंखें गलत तो नहीं देख रही है ना, उसने एक ही लात में उसे नॉकआउट कैसे कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में सुहान को दिखाते हैं जो वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर और गरीब हूँ। कुछ ही देर में अर्थ का स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर हो जाएगा और वर्ल्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सभी रिसोर्सेज को सीज करके जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए मैं इस दुनिया पर जरूर राज करूंगा और अपने सभी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से स्कूल से भाग जाता है। उसे छत पर से क्लास के मॉनिटर जिसका नाम यूंजी होता है वो देखकर कह रही होती है कि हमारे क्लास में सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लासमेट था, लेकिन मैं उसे अभी तक नोटिस कैसे नहीं कर पाई थी। वहीं पर सुहान को दिखाते हैं जो बाहर जाकर लुआ नाम की लड़की को कॉल करके उसका नाम कहता है। ये सुनकर वो लड़की पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम और नंबर कहाँ से मिल गया? उसका आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, शायद ये थोड़ा सा बिना सर पैर का मालूम पड़ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा और कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सब सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है और क्या बोल रहा है। वहीं पर सुहान उससे बोल रहा होता है कि ध्यान से सुनना, 2 घंटे से कम टाइम में वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, उस वक्त वर्ल्ड 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जल्दी से स्कूल छोड़कर अपने नियरेस्ट माउंटेन पर चली जाओ और वहाँ का स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने का पहला फेज कंप्लीट होने तक इंतजार करते रहना, मुझ पर भरोसा करो मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा क्योंकि मैं। इतना बोलकर वो रुक जाता है और वो सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में वो मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड थी, मेरे प्रीवियस लाइफ में अगर वो नहीं होती तो मैं फर्स्ट पेज में ही मारा जाता, वो मुझे बचाकर कल्टीवेशन के पाथ पर लेकर गई थी, लेकिन वो मेरे साथ आखिरी तक नहीं रह पाई थी क्योंकि वो मुझे बचाने में मारी गई थी। इतना सोचकर वो कॉल कट कर देता है और कहीं जाते हुए कहता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं होने दूंगा। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो सोच रही होती है आखिर वो बंदा कौन था और वो क्या बोल रहा था, ड्रामेटिक चेंज होगा, वर्ल्ड एक्सपेंशन होगा, आखिर वो सब क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी अच्छा पर्सन था।
क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए? वैसे भी क्यू बाओगुआन माउंटेन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, लगता है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहीं पर शू हान को दिखाते हैं जो कि बाइक से नांदो सिटी का हानसन सिटी पार्क में जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अवेकन होगा और वहाँ पर एक 9 पत्तों वाला कमल का फूल भी खिलेगा और उसे लेने वो जा रहा होता है, क्योंकि उसे लेने से उसका कल्टीवेशन बेस बनेगा और वो आगे कल्टीवेट कर पाएगा। पिछले लाइफ में वो अपने हाथों से 7 ट्रेजर को जाने दिया था, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट किया था और उसे उनका स्पेसिफिक भी याद नहीं है कि आखिर वो सब क्या था, क्योंकि उस वक्त शू हान एक ऑर्डिनरी पर्सन था और उसे इमॉर्टेलिटी और कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ न्यूज में देखा था कि उसके कारण काफी सारे बड़े बड़े फोर्सेस आपस में फाइट किए थे और उसमें कई सारे लोगों की जाने भी चली गई थी। इसके बाद दिखाते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और शू हान वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा रोकते हुए कहता है कि आज हमारा बॉस लियांग दसाओ ने इस पार्क को पूरा का पूरा बुक कर लिया है, इसलिए ये आज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये सुनकर वो कहता है जितना मुझे पता है कि ये एक पब्लिक जगह है और ये लियांग दसाओ आखिर है कौन जो यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रहा है। ये सुनकर वो बंदा उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन है, वो इस एरिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके काम में टांग अड़ाने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर शू हान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपना हाथ तुड़वाना नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना हाथ मेरे कंधे पर से हटा लो, लेकिन वो नहीं हटाता है, इसलिए वो उसका हाथ ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और एक बंदा कहता है कि उसने हमारे दोस्त को चोट पहुंचाया है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसे मारने आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उन्हें आता देखकर शू हान सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास मेरा पूरा कल्टीवेशन का पावर नहीं है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।